ઉત્તરાખંડના જોશીમઠ શહેરમાં જે પણ મકાનો અસુરક્ષિત છે તેને તોડી પાડવાની કામગીરી આજથી જ શરૂ કરવામાં આવી છે। જિલ્લા વહીવટી તંત્રે ડૂબતા શહેરમાં 200 થી વધુ ઘર પર લાલ રંગના ક્રોસ ચિહ્ન બનાવ્યા છે। આવા ચિહ્ન ધરાવતા મકાન રહેવા માટે સુરક્ષિત નથી। આવા ક્ષતિગ્રસ્ત મકાનોમાં રહેતા લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે। આ સાથે જ રાજ્ય સરકારે આગામી 6 મહિના માટે દર મહિને 4000 રૂપિયાની સહાય આપવાની પણ જાહેરાત કરી છે। મહત્વનું છે કે જોશીમઠ શહેર ધીમે ધીમે જમીન નીચે ધસી રહ્યું છે। મકાન ઇમારતો રોડ પર પડેલ મોટી તિરાડોને પગલે અહીંના લોકો ખૂબ જ ડરી ગયા છે। ઘર, મંદિર, હોસ્પિટલ, સૈન્યની ઇમારતો અને સાથે જ રસ્તાઓમાં પણ મોટી તિરાડો અહીંયા દેખાઈ રહી છે। જ્યાં જુઓ ત્યાં અત્યારે જોશીમઠમાં તિરાડો પડી રહી છે। લોકોના ઘરમાં પણ તિરાડ પડી રહી છે, જેના કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ દેખાઈ રહ્યો છે। અનેક લોકોનું અત્યાર સુધી સ્થળાંતર થઈ ચૂક્યું છે। ધીમે ધીમે આ બધું જ જમીનની અંદર સમાઈ રહ્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। આ ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને સેટેલાઇટ દ્વારા સર્વે કરવામાં આવ્યો છે। આની સાથે જ સેટેલાઇટ દ્વારા તિરાડ પડેલા મકાનો પર સતત નજર પણ રાખવામાં આવી રહી છે અને જેટલા પણ વધારે નુકસાનીવાળા ઘર છે તેને તાત્કાલિક ઉતારી લેવામાં આવે, જેથી કરીને મોટી દુર્ઘટના ન સર્જાય। અલગ અલગ 4 દ્રશ્યો અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ, જ્યાં એક જર્જરિત હોટેલ છે, આ સાથે જ તોડવાની કામગીરી છે એ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે। 2 હોટેલ છે જ્યાં સૌથી પહેલાં ત્યાં કામગીરી કરવામાં આવવાની છે। તો લોકોને પણ અપીલ કરવામાં આવી છે કે જ્યાં પણ તિરાડો પડી છે, સૌથી વધારે નુકસાન પહોંચ્યું છે તેવા ઘરમાં કોઈ ના રહે। તંત્ર પણ ખડે પગે અત્યારે કામ કરી રહ્યું છે, લોકોને અપીલ કરી રહ્યું છે। ઘરની બહાર ચિહ્ન પણ લગાવવામાં આવ્યા છે ક્રોસના, જેથી કરીને એ ઘર ઉપર તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવે, તેને તોડી પાડવામાં આવે। રસ્તા ઉપર તિરાડો પડી છે ત્યાંથી લોકોને ના જવા અપીલ કરવામાં આવી છે અને આસપાસ જ્યાં એવા ઘર છે જ્યાં તિરાડો પડેલી છે ત્યાં લોકોને ન રહેવા માટે અપીલ કરાઈ છે। अभी कुछ ही देर में होटलों का ध्वस्तीकरण होना है। जो भी होटल के समीप, थाने के समीप गाड़ियां हैं वो यहाँ से हटाकर निर्धारित जगहों पे चले जाएं। सभी मीडिया बंधु से निवेदन है वो भी होटल के समीप न जाएं, वो यहाँ से हटकर निर्धारित जगहों पे चले जाएं। ये कृपया सभी लोगों से निवेदन है, अभी कुछ ही देर में होटलों का ध्वस्तीकरण होना है। जो भी होटल के समीप, थाने के समीप गाड़ियां हैं वो यहाँ से हटाकर निर्धारित जगहों पे चले जाएं। सभी मीडिया बंधु से निवेदन है वो भी होटल के समीप न जाएं, वो यहाँ से तमाम अपडेट साथ अजय यादव हमारे साथ जोड़ाई गया है। अजय, जो जोशीमठ में अभी स्थिति हालात जो बने हुए हैं उसको लेके कामगिरी आगे बढ़ा जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे 678 ऐसे घर हैं जिनको चिन्हित किया गया है कि ये रहने योग्य एकदम नहीं है, और खास करके कुछ घर ऐसे हैं या उसमें होटल भी शामिल हैं कि अगर वो गिरते हैं तो इससे न सिर्फ कई सारे घरों के ऊपर वो गिर सकते हैं, जान माल का नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि कई सारे इलाकों पे भी उसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। उसमें कई सारे होटल ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनमें 2 होटल, जिसमें मलारी इन और माउंट व्यू, 2 होटल ऐसे चिन्हित किए गए हैं कि जिनके गिरने से न सिर्फ पूरे इलाके पे असर पड़ेगा बल्कि कई सारे जो घर हैं उसके जद में आ सकते हैं और कई सारे लोग घायल हो सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो मलारी इन है या माउंट व्यू है उसको गिराने की प्रक्रिया जोशीमठ में शुरू हो चुकी है, और खास करके माइक द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों को इन होटलों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। जो बिजली की सप्लाई है उसको काट दिया गया है। हालांकि इस बीच पूरे जोशीमठ में कहीं न कहीं एक दुख का माहौल भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग लंबे समय से अपने घरों में रह रहे थे वो घर छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि इसी सब मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका डाली गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जिन लोगों को घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं और उनको उनके घरों पर नोटिस चिपका कर दिया गया है, उनको कितना मुआवजा मिलेगा ये तय नहीं है, और उनका रिहेबिलिटेशन किस तरह से होगा इसके बारे में कोई आधिकारिक तौर पे जानकारी नहीं है। इसी बात को लेकर के शंकराचार्य की तरफ से एक याचिका डाली गई थी जिसमें तुरंत इस मामले पे सुनवाई की मांग की गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सब मामले को तुरंत नहीं सुना जा सकता, क्योंकि सरकारें भी होती हैं, अपने काम पे लगी होती हैं, उनके भी काम को कंसीडर करना चाहिए, उनको भी भरोसा करना चाहिए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पे 16 जनवरी को सुनवाई करेगा, लेकिन उससे पहले प्रशासन की तरफ से तमाम सारे जो एक्शन है वो कई स्तरों पे लिए जा रहे हैं। न सिर्फ जोशीमठ में ऐसे लोग जिनके ऊपर सबसे पहले जानमाल का खतरा है उनको बाहर निकाला जा रहा है, उनको रहने की जगहें मुहैया कराई जा रही हैं, यहाँ तक कि अगर वो किराए के मकानों में रहते हैं तो उनको 4000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कंपनसेशन भी दिया जा रहा है। लेकिन वो लोग
जिनकी अच्छी खासी इमारतें थी, अच्छा खासा जीवन था, जोशीमठ के उस होटल के इर्द गिर्द रहते हैं, उनको फिलहाल जिनकी संख्या करीब 700 के करीब बताई जा रही है, उनको सबसे पहले अपने घरों को खाली करवा दिया गया है। बाकी भी घरों को चिन्हित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक पूरे एक चक्र में होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले शुरुआत इन 2 होटलों से हो रही है जिनको आज गिराने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। बाकी जैसे जैसे प्रशासन को जरूरत होगी आगे अपना एक्शन लेता रहेगा, न सिर्फ रिहेबिलिटेशन पुनर्वास के स्तर पे, बल्कि लोगों को जानमाल का नुकसान न हो और लोगों को दूसरे घरों को किसी तरह की दिक्कत न हो, उस सब लिहाज से भी तमाम सारे एक्शन जो है उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं। जी અજય, ધન્યવાદ જાણકારી કે लिए। જોશીમઠની પરિસ્થિતિ જે વધુમાં વધુ ખરાબ થઈ રહી છે, અત્યારે કામગીરી થઈ રહી છે, જે 2 હોટેલ છે જેને સૌથી વધારે નુકસાન પહોંચ્યું છે અને તોડી પાડવામાં આવશે। તમામ સુરક્ષાઓ વચ્ચે આ હોટેલ તોડવાની કામગીરી હવે થોડી જ વારમાં શરૂ કરી દેવામાં આવશે। આ સાથે જ જેટલા ઘરમાં નુકસાન પહોંચ્યું છે ત્યાંથી પણ લોકોનું સ્થળાંતર કરી દેવામાં આવ્યું છે। તંત્ર દ્વારા પણ અપીલ કરવામાં આવી રહી છે કે જ્યાં પણ તિરાડો પડેલી છે એવા ઘરમાં ના રહે, ના તો એની આસપાસ પણ જાય। होटल एक दूसरे से बहुत करीब आ गए हैं सिंकिंग के कारण से। ये पूरा एरिया जो सिंक कर रहा है उसके कारण से ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं और टिल्ट कर गए हैं एक दूसरे पर। इनका डिमोलिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके नीचे भी कई घर हैं और कई होटल हैं, तो ये अगर ये और सिंक करता है और कहीं ज़्यादा सिंक कर गया तो ये होटल कभी भी गिर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट की टीम ने ये डिसाइड किया कि इसको डिमोलिश किया जाए।